सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप का मामला शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसे लेकर आदिवासी संगठनों ने आज झारखंड बंद का आह्वान किया है और राजधानी रांची में इस बंद का असर कई जगहों पर नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी सौरभ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे रुख सौरभ का करते हैं। सौरभ, झारखंड बंदी का आज असर राजधानी के कई इलाकों में नजर आया है। फिलहाल आप कहाँ हैं, वहां पर क्या तस्वीरें दिख रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी जो बाईपास रोड है, डिबडी पुल स्थित है। ये डिबडी जो है पुल है, यहाँ पे मौजूद कई महिलाएं हैं जो कि अभी से कुछ देर पहले पुलिस से उनकी कुछ नोकझोंक हुई। बाकायदा वो एक सरना स्थल जाना चाह रहे थे, लेकिन उनका रूट डाइवर्ट करवाया गया है और भारी संख्या में फोर्सेस की तैनाती की गई है। और ये देखिए, ये महिलाओं की एक टोली है, ये जो विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अब यहाँ से ये जो ग्रुप है, यहाँ से अब धीरे धीरे आगे बढ़ के सरना स्थल, जो यहाँ पे डिबडी स्थित सरना स्थल है, वहाँ लोग जा रहे हैं। समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो सिरमटोली फ्लाईओवर को लेकर ये जो विरोध चल रहा है, आखिर अब इसमें क्या समाधान है, किस प्रकार से वो रणनीति चाहती हैं। क्या लगा फ्लाईओवर? कुछ हम लोग नहीं बोलेंगे मीडिया के सामने, हम लोग का कुछ बात नहीं इतना दे रहे हैं, आपको सुनाई नहीं दे रहा है। हम लोग का नारा, आपका आवाज नहीं सुनाई। मेरा एक सवाल है कि सिरमटोली फ्लाईओवर तो बन के तैयार हो चुका है, अब उद्घाटन होगा, उसके बावजूद भी विरोध, क्या समाधान आप लोग चाहती हैं? हम लोग हमेशा विरोध करते रहेंगे। जब तक समाधान नहीं होगा तब तक हम लोग विरोध जारी रहेगा। विरोध करेंगे क्या नहीं हटेगा, हम लोग जब तक रहेंगे तब तक विरोध करेंगे। हम लोग हर समय आदिवासी के साथ इस तरह का अत्याचार हो रहा है। क्यों हो रहा है? आज हम लोग का आवाज को हेमंत सरकार नहीं सुन रहा है। हम लोग लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे, आगे पीढ़ी तक भी लड़ेंगे हम लोग। क्या आप लोग समाधान क्या चाहते हैं कि जो फ्लाईओवर है उसे कुछ पीछे किया जाए या तो आगे किया जाए? ये चाह रहे हैं कि जो फ्लाईओवर है उसको वहाँ रैंप लगा के मतलब ऊंचा करना है, ताकि जमीन बच सके, हम लोग आने जाने में कोई दिक्कत ना हो सके। जैसे जुलूस होता है, लाखों की संख्या में जुलूस आता है, अभी 5 जन आदमी घुसने के लिए वहाँ कितना मुश्किल हो रहा है। तो इतना आदमी हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग का आदिवासी जमीन लुटा रहा है, हम लोग का बेटी बहन के साथ शोषण हो रहा है, तो हम लोग कितना बर्दाश्त करेंगे? इसलिए हम लोग आंदोलन करेंगे और आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। अभी आप लोग कहाँ सरना स्थल जा रही हैं? नहीं, हम लोग आगे से घूम जाते, लेकिन क्या बोला प्रशासन के थ्रू रोका गया हम लोग को। क्या बोला? नहीं दे रहा है, नहीं यही सब लोग को लौट जाना है ऐसा करके। तो देखिए, सरकार बाजी की जा रही है। इसके साथ ही ये तस्वीर डिबडी पुल की है, जहाँ पे जो भारी संख्या में महिलाएं कई विषयों को लेकर ये कह सकते हैं कि ग्रुप निकले और लगातार आदिवासी एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। लोग हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या लग रहा है उनको। किस ये देखिए पोस्टर, संपूर्ण झारखंड बंद और ये केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली के सामने से फ्लाईओवर का रैंप हटाने की मांग को लेकर इसके साथ ही कई बात इस पोस्टर में लिखे हुए हैं कि शराब नीति वापस लो, धार्मिक और पारंपरिक व्यवस्था की जमीन लूट, पेशा कानून के तहत ग्राम सभा को शक्ति प्रदान करने, इसके साथ ही सरना धर्म कोड लागू करने की भी मांग, आदिवासियों के प्रति हेमंत सरकार का तानाशाही रवैया और उसके साथ ही आदिवासी जमीन की लूट और सादा पट्टा पर रोक लगाने की मांग। तो इस प्रकार से आदिवासी बचाओ मोर्चा डिबडी के बैनर तले लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं और भारी संख्या में फोर्सेस की भी तैनाती की गई है और लोग हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि दादा फ्लाईओवर को लेकर जो विवाद चल रहा है, फ्लाईओवर तो बन के तैयार है, आपके हिसाब से क्या समाधान होना चाहिए? या आगे जाए, पीछे जाए, कोई बीच का रास्ता निकाला जाए? सरकार बिल्कुल निरंकुश तानाशाही बन चुका है। ये पुलिस प्रशासन और सीओ बीडीओ सभी से मिल करके बंदूक की नोक से हर चीज अतिक्रमण कर रहा है। इसको समाज आईना दिखा रहा है। आज जो झारखंड बंदी हुआ, किसी को शौक नहीं है, या रैप जो बना हुआ है वहाँ जो उतारा गया है, उससे हम लोग को थोड़ा इसलिए आपत्ति है कि जब मुस्लिम का मक्का को उसको आप बिल्कुल सुरक्षित रखते हैं, क्रिश्चियन का आप चर्च को सुरक्षित रखते हैं, हिंदू का मंदिर को सबको सुरक्षित रखते हैं, तो एक सरना को आप सुरक्षित कैसे आप नजरियांदाज किए? यही लड़ाई है। ये सरकार बिल्कुल तानाशाही है और इस सरकार अगर वो बात मानती है अभी भी तो उस पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं मानती है जनता की आवाज तो वो आने वाला दिन का परिणाम खुद भुगतने की तैयार
रहेगा। एक छोटा नीति लागू किया था रघुवर दास, जो उसका परिणाम उसको पूरा झारखंड को मिल गया, और ये भी अपना नीति जो अगर से अलग नहीं होगा तो शायद आने वाला दिन में इसको भी आदिवासी इसको उखाड़ के फेंकने वाले हैं। सरकार तो आप ही की है, हेमंत सोरेन आप ही के समाज से हैं। सरकार हम लोग अबुआ सरकार मान के अपना भाई, अपना बड़े भाई, छोटे भाई, कोई बेटा मान के इसको सरकार बनाया था, लेकिन ये सरकार जस्ट उसका उल्टा निकला। किसी काम पर नहीं हो, ना शिक्षा नीति पे, ना बेरोजगार पर, किसी चीज में उन्होंने नहीं कुछ काम कर रहा है। जितना की भूमि लाइन है वो माफिया के थ्रू उन्होंने पूरा लुटवा रहा है। इतना तो पिछला सरकार के द्वारा नहीं हुआ जितना रिकॉर्ड तोड़ दिया है अपना सरकार। ये नाम का अबुआ सरकार है, लेकिन ये वाकई में ये बबुआ सरकार का राज है, क्योंकि इन्होंने अबुआ सरकार का खाली नाम का मुखटा पाना है, बाकी सरकार चला रहा है वो बबुआ सरकार चला रहा है। क्या लग रहा है कि आपके अनुसार जो सरना स्थल को जमीन विवाद है, रैंप वहां उतारा जा रहा है, क्या समाधान होना चाहिए? या तो फिर उसे पीछे किया जाए, आगे किया जाए, या तो फिर कुछ उसमें परिवर्तन किया जाए? उसमें आगे पीछे करने वाली बात है। इन्होंने बोला गया था कि आपको रैप को आप आगे भी उतार दो, हमको कोई अपन, हम लोग विकास का बाधक नहीं है, हम लोग भी विकास चाहते हैं। आप रैप को आगे उतार दीजिए, नहीं तो पीछे कर दीजिए, बस यही तो इतना छोटा समाधान था। लेकिन एक सरना समाज का होके एक मुख्यमंत्री एक छोटा सा काम नहीं कर पाया, तो ऐसा मुखिया बन के रहने से राज का क्या फायदा है? इसको कोई फायदा नहीं है, कि छोटा सा काम करने में भी ये सक्षम नहीं है। अगर ये सक्षम होता तो आज अपने मंत्री को, अपना विधायक को, सबको कब्जा में नहीं रखता, कोई किसी को बोलने नहीं दे रहा है। जनता सब समझ रहा है कि किसी अपने नीचे वाला जितने जो मंत्री हुआ, विधायक हुआ, किसी को बोलने का मौका नहीं दे रहा है हेमंत सरकार, और इसको राज इन्होंने नहीं चला रहा है। इसमें क्लियर दिखाई दे रहा है आदिवासी को कि दुबे, चौबे, पांडे, मिश्रा ये राज को पूरा इसका संचालन कर रहा है। ये खाली मुखड़ा पहना है आदिवासी का। ये हम लोग का आदिवासी होने से एक तो इसका बाप देखो जमीनी का आंदोलन करता था, आज ये जमीन लुटवा रहे हैं। बाप ने इतना अच्छा काम किया जो जमीन को बचा रहा था, जिसका आंदोलन किया और आंदोलन करके आज मुख्यमंत्री बना। आज वो पूरा उसका सर्वा है जेएमएम का, लेकिन उसका बेटा देखो आज वो क्या कर रहा है, वो बचाने की जगह खुद लुटवा रहा है। इसमें और क्या बोले हम लोग। चलिए, तो देखिए लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है और लगातार महिलाएं, पुरुष, हर वर्ग के लोग इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं और बाकायदा सरकार के विरोध में नारेबाजी की जा रही है। और इन्होंने बताया कि इसके लिए कोई समाधान निकालने की जरूरत है। इसके साथ ही पहले से सोचा जाना चाहिए था कि आखिर जब वहां पे सरना स्थल है तो वहां पे जो रैंप उतारे जा रहे हैं इसको लेकर कहीं ना कहीं लोग आपत्ति दर्ज करेंगे। तो ये तस्वीर डिबडी पुल की है। आप देख सकते हैं राजधानी रांची के अलग अलग इलाकों से न्यूज बाइस्कोप की टीम अपने दर्शकों को एक एक रिपोर्ट दिखा रही है कि आखिर झारखंड बंद को लेकर क्या कुछ लोगों का कहना है और किस प्रकार के बंदी का असर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर देखिए इसका विरोध हो रहा है, हालांकि शुरू में सहमति ली गई होगी या फिर शुरू में जब बन रहा था उस वक्त अगर इस तरह से विरोध होता तो शायद कुछ हो सकता था। अब निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है, तो ऐसे में अब क्या उपाय नजर आता है? टेक्निकल तरीके से अगर देखें तो क्या रैंप को आगे बढ़ाया जा सकता है या फिर उसे पीछे लिया जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए इसी बात को लेकर ज्यादा सवाल हो रहे हैं कि आखिर अब तो पूरे तरीके से फ्लाईओवर बन चुके हैं, लेकिन बीते दिन राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य आशा लकड़ा भी पहुंची। उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि आखिर जब रेलवे से बात हो चुकी, रेलवे से बात किया गया और उनके लिए रास्ता निकाला गया है, तो जब आदिवासियों के जो धार्मिक स्थल हैं उनके साथ इस प्रकार से छेड़छाड़ क्यों किया जा रहा है, यही सवाल है। अब उन्होंने भी कहा है कि इसके लिए कुछ बीच का रास्ता निकाला जाए या तो फिर कोई नई टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए ताकि जो फ्लाईओवर बने हैं वो भी रह सके और इसके साथ ही जो धार्मिक स्थल है उसे भी बचाया जा सके। तो कह सकते हैं कि अब क्या इसको लेकर रास्ता निकलता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ये इस तस्वीर के माध्यम से आप यह समझ सकती होंगी कि लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार हमारे समाज की है, आदिवासियत के नाम पर इन्होंने वोट ली है, लेकिन मुखौटा पहन ली है सरकार। तो कहीं ना कहीं सरकार के विरोध में लगातार नारेबाजी की जा रही है और इस प्रकार की तस्वीरें राजधानी रांची के अलग अलग चौक चौराहों से देखने को मिल रहा है। जी
तो पूरे झारखंड में बंद बुलाया है आदिवासी बचाओ मोर्चा ने और ये फ्लाईओवर जो बन रहा है सिरमटोली में उसके रैंप को हटाने को लेकर ये पूरा विवाद है, क्योंकि वहां पर केंद्र सरना स्थल है और इनका कहना है कि अगर वहां पर रैंप उतारा जा रहा है तो जो पूजा इनकी होती है वो पूजा वहां पर कैसे करेंगे जब वहां पर 2-4 लोगों के ही आने जाने में दिक्कत होगी। तो ऐसे में रैंप को आगे बढ़ाया जाए या फिर पीछे लिया जाए, लेकिन अब तकनीकी रूप से शायद ये संभव नहीं, लेकिन इसका विरोध लगातार हो रहा है। कई जगहों से सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां आदिवासी संगठन के लोग सड़कों पर उतरे और बंद करा रहे हैं। सौरभ, कई इलाके राजधानी के प्रभावित हुए हैं इस बंदी से। कौन कौन से ऐसे इलाके जहां ज्यादा प्रभाव दिखा और पुलिस की मॉनिटरिंग नजर आ रही है, लेकिन पुलिस भी कई जगहों पर विफल नजर आई। कटरू में भी इसी तरह का जाम लगाया, रस्सी बांध दी गई सड़कों पर ताकि गाड़ियां ना आ जा सकें। तो ऐसे कई इलाके राजधानी के हैं, कई चौक चौराहे जहां पर जाम लगा दिया गया है ताकि आवागमन पूरी तरह से ठप हो जाए। जी बिल्कुल, देखिए यदि राजधानी रांची के शहरी इलाकों की बात की जाए तो सबसे पहले हम सिरमटोली की बात करते हैं और सिरमटोली में भी महिलाओं की किसी प्रकार की टोली वहां पे देखने को मिली। इसके साथ ही कटरू का जिस प्रकार से आपने जिक्र किया और करमटोली चौक की बात कर ले या तो फिर आप कांके इलाके की बात कर ले, तो सुबह से इस प्रकार के विरोध देखने को मिले। लेकिन शहरी क्षेत्र के मुताबिक ज्यादा असर इस बंद का ग्रामीण क्षेत्रों में दिखा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग थे, जो आदिवासी संगठनों के जो लोग थे, वो सुबह से ही डटे हुए थे ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा बंदी का असर दिखा है। हालांकि पुलिस बलों की तैनाती एक एक चौक चौराहों पर की गई है, बाकायदा बैरिकेटिंग भी किए गए हैं कई जगहों पर और जो उच्च स्तरीय अधिकारी हैं, डीएसपी हैं, उनको ड्यूटी में लगाया गया है। आप देख सकते होंगे कि अभी हमारी बात उत्कर्ष कुमार जो रांची के एसडीएम है उनसे भी हो रही थी। उन्होंने भी बताया कि कुछ लोगों को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए डिटेन भी किया गया। उसके साथ ही अभी जो रोड पे जो महिलाएं बैठी हुई थी, रोड सड़क पूरी तरीके से जाम हो चुका था, लेकिन उन्हें समझा बुझाकर दूसरे रास्ते से प्रदर्शन करने को कहा गया है ताकि यातायात में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो आप देख सकते हैं कि इस ओर तो महिलाओं की टोली चल रही है, दूसरी ओर जो आवागमन में दिक्कत ना हो तो एक ही साइड से दोनों ओर की गाड़ियां आने जाने के लिए खोल दिया गया है ताकि जो यात्री हैं, जो लोग हैं, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और दूसरे साइड पूरे तरीके से इस रोड को खाली करवाया गया है ताकि जो प्रदर्शनकारी हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। यदि उन्होंने कहा है कि हमारा संवैधानिक अधिकार है इस प्रकार का प्रदर्शन करना, ऐसे में यदि किसी प्रकार की प्रशासन बाधा बनती है तो वो सड़कों पर बैठने पर भी मजबूर हो जाएंगे। तो कह सकते हैं कि झारखंड बंद को पूरी तरीके से सफल बनाने के लिए लगातार आदिवासी संगठनों की ओर से जोड़ लगाए जा रहे हैं और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की ये कोशिश की जा रही है कि आखिर जो उनका धार्मिक स्थल है उसके साथ जो छेड़छाड़ किया गया है, जमीन बचाने की बात की जा रही है, पेशा कानून, इसके साथ ही शराब नीति या तो फिर जो मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, ये सिर्फ कह सकते हैं कि सरना स्थल का मामला नहीं है। कई मुद्दों को लेकर आदिवासी समाज आज सड़कों पर है और इसके बाद सबसे अहम यह हो जाता है कि क्या इस झारखंड बंद के बाद सरना स्थल के समीप जो रैंप उतर रहे हैं उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं या नहीं। जी चलिए सौरभ, नजर बनाए रखिए, आपसे दोबारा फिर संपर्क करेंगे। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे थे किस तरह से आदिवासी संगठन के लोग सड़कों पर उतरे हैं और विरोध हो रहा है। सिरमटोली फ्लाईओवर के रैंप को हटाने की ये मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि वो केंद्र सरना स्थल है और वहां पर रैंप उतरने से इनकी पूजा के विधि विधान में इन्हें दिक्कतें होंगी और इसे लेकर लगातार आंदोलन चल रहा है, लगातार बैठकें हो रही हैं, क्योंकि अब फ्लाईओवर का निर्माण कार्य भी लगभग पूरा हो चुका है और ऐसे में ये विरोध होना उसके उद्घाटन का समय टाल रहा है। फिलहाल आदिवासी संगठन के लोग सड़कों पर उतर आए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं।